आपने आव्यूह के विस्क्रमणीय आव्यूह निकालने का तरीका पढ़ा और साथ में कोई भी आव्यूह विस्क्रमणीय तब होता है जब उस आव्यूह के सारे का मान 0 के बराबर नहीं आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक आव्यूह गिवन है और इसको हमें लेकर के ये दर्शाना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी बराबर ओ का मतलब यहाँ पर शून्य कोटि का, यानी शून्य कोटि नहीं, जिसके अवयव शून्य होते हैं उनको बोलते हैं शून्य आव्यूह। और ये जो आइडेंटिटी है ये उसी कोटि का होना चाहिए जिस कोटि का ए वाला आव्यूह दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, पहले तो इसको सिद्ध करेंगे, उसके बाद इसी की सहायता से ए इनवर्स याद करना है। यानी कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सहखंड का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इसी समीकरण की सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या प्रोसेस है इसका। सबसे पहले तो उस व्यंजक में जितने भी पद हैं उन सभी पदों का मान ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर दिया है, 5a दिया है, 7 आइडेंटिटी। तो सबसे पहला काम होगा कि ए स्क्वायर निकालना। देखिए ए का मान यहाँ पर ज्ञात है 3, 1 माइनस 1 2, और हमें निकालना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ए इंटू ए का मतलब इसी ए आव्यूह में उसी ए का मल्टीप्लाई करना। तो 3 1 माइनस 1 2, फिर दोबारा लिखा 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आसानी से कर दो, 3 3 9 प्लस 1 का -1 में -1 होगा, तो इसको यहाँ पर -1 लिख देते हैं, -1। अगला पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 × 3 प्लस 1 का 2 में गुणा 2, इसका दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 का 3 में -3 और 2 का -1 में -2, ठीक है। अच्छा दूसरी पंक्ति का दूसरी स्तंभ में -1 का 1 में -1 और 2 का 2 में 4, तो प्लस में 4। अब इसको हल कर लें तो ये आया ए स्क्वायर का मान, यहाँ आएगा 8, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा -5 और यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। अच्छा अब देखो 5a निकालते हैं। 5a का मतलब है कि ए वाले आव्यूह में 5 का मल्टीप्लाई करना। तो ध्यान समझेंगे 5 × ऐसे करके आव्यूह में हर एक अवयव में गुणा होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ए आव्यूह के सभी अवयव में हमें मल्टीप्लाई करना है। ए आव्यूह ये है 3 1 -1 2, तो जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 5 या 15, 5 का 1 में गुणा 5, 5 का -1 में -5 और 5 गुना के 10, ये आया, ठीक है। अब हमें निकालना है 7 आइडेंटिटी। 7 आइडेंटिटी का मतलब है कि जो आइडेंटिटी है वो ए वाले आव्यूह की कोटि के बराबर है, यानी 2 × 2 कोटि का ही लेना है आइडेंटिटी। तो यहाँ लिखा 7 इंटू आइडेंटिटी का मतलब होता है जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 होते हैं, तो हमने 1 1 ले लिया। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा विकर्ण में, इस प्रकार से, ठीक है। अब इस मानों को रिप्लेस करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसको सिद्ध करना है। ए स्क्वायर तो व्यंजक लिखते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी। मान रखिए ए स्क्वायर का मान आया है ये 8 5 -5 3 माइनस ये बात 5a का मान है ये 15 5 -5 10, ठीक है। अच्छा आप देखते हैं 7 आइडेंटिटी प्लस चिन्ह है, 7 आइडेंटिटी का मान 7 0 0 7। हल कर दीजिए। सबसे पहले जोड़ का काम होगा, ये धनात्मक है, ये वाला आव्यूह भी धनात्मक है, तो 8 और 7 15
5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, -5 में 0 जोड़ दो -5, और 3 में 7 जोड़ दो 10, ये आया। और साथ में माइनस ये अभी लिखा जाएगा वैसे ही, 15, 5 -5 10। अब समझिए ध्यान से, 15 - 15 0 आया, 5 - 5 0, -5 -5, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, तो +5 और ये -5 0, 10 - 10 0। तो आप देख रहे हैं कि ये एक शून्य अवयव वाला आव्यूह आया। इसी को कहा जाता है शून्य आव्यूह, यानी राइट हैंड साइड में जो वो लिखा है जिसको आप समझ सकते हैं शून्य है, उसी को बोलते हैं शून्य आव्यूह। तो हम कह सकते हैं कि किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। एक तो ये सिद्ध हो गया। अब हमें क्या करना है इसको समझिए। लिखा है इसकी सहायता से ए इनवर्स याद कीजिए। इसका मतलब कि ये जो व्यंजक दिया है, इसी व्यंजक की सहायता से ए के व्युत्क्रम का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको आप एक बार नोट कीजिए, उसके बाद में इसकी सहायता से ए का व्युत्क्रम निकालता हूँ। चलो अब देखते हैं इस व्यंजक की सहायता से ए इनवर्स कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहला काम होगा उस व्यंजक को लिख करके हमें उसमें एक ए इनवर्स प्राप्त करना, क्योंकि इस वाले व्यंजक में कहीं भी ए इनवर्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, जो व्यंजक है A² - 5A +7 आइडेंटिटी बराबर है। आप सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ध्यान दो। हम जानते हैं कि ए का ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी प्राप्त होता है। अब इसी गुणधर्म के साथ और भी सारे गुणधर्म निकल जाएंगे, या अगर हम इसको इधर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोचो। ए इनवर्स बराबर, जैसे ए को इधर लाओगे तो आइडेंटिटी बटे में ए होगा, और इसको लिखा जा सकता है आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, और इस पूरे का मान ही तो है ये ए इनवर्स। मतलब कि ए इनवर्स बराबर ए को इधर लाने पर ये बना है, और यह किसके बराबर है, ए इनवर्स के। तो ए इनवर्स बराबर लिख सकते हो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। ठीक है, और भी गुणधर्म बना सकते हो। ए इनवर्स का मान, ठीक है, इतना काम करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। ठीक, इसको लागू करते हैं। अब ध्यान देखना, हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दिया। गुणा करने पर तो कीजिए गुणा, इसमें गुणा, इसका A² का मतलब है ए इंटू ए, और हमने गुणा किया ए इनवर्स का। ठीक, -5A इंटू हमने गुणा किया ए इनवर्स का, +7 आइडेंटिटी इंटू हमने गुणा किया ए इनवर्स का, बराबर इसमें गुणा करने का मतलब 0 ही रहेगा, क्योंकि ये शून्य आव्यूह है। अब देखो ध्यान से, इस वाले का मान कितना है, जबकि हमने यहाँ दिखा रखा है इतने के स्थान पर आइडेंटिटी लिखोगे तो ए आइडेंटिटी हो गया माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका भी मान तो वही होगा ना, इतने का मान कितना होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, और बच गया प्लस, अच्छा 5 है यहाँ पर, इसको 5 लिखते हैं, 5 आइडेंटिटी +7 आइडेंटिटी। अब यहाँ ध्यान देखो, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स का मान ए इनवर्स होता है, तो 7 ए इनवर्स लिख देंगे, 7 ए इनवर्स बराबर 2। ठीक है, इन दोनों को दाहिने पक्ष में लाया, 7 ए इनवर्स बराबर ये आकर के धनात्मक होगा 5 आइडेंटिटी, और ये इधर आकर के माइनस में ए आइडेंटिटी। ठीक, अब 7 को इधर लाओगे तो ए इनवर्स बराबर, जैसे 7 आएगा तो बटे में 7 लिखेंगे, इसको 1/7 लिख सकते हो, और बच गया यहाँ पर 5 आइडेंटिटी माइनस ए आइडेंटिटी। ठीक है, बस इससे मान रखना है तो ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, मान रखते हैं ए इनवर्स बराबर
1/a में 7 बाहर है। और ये देखो 5a 5 आइडेंटिटी। 5 आइडेंटिटी का मतलब तत्समक अवयव में 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो विकर्ण के अवयव 5 हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार का 5 0 0 5। ठीक, ऐसे माइनस कितना ए आइडेंटिटी। तो ए आइडेंटिटी का मान कितना होगा इसको पहले समझ लो। ए आइडेंटिटी का मान कितना होगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है, ये ध्यान रखिए, एक और मैं यहाँ पर गुणधर्म लिख देता हूँ। एक और ए आइडेंटिटी का मतलब होता है ए, ये ध्यान रखिएगा। कैसे होता है देखो, इसको हल कर दिखाता हूँ। ये जो लिखा है ए आइडेंटिटी, तो ए का मतलब जैसे ए आइडेंटिटी लिखा है ना, तो ए का मतलब है 3 1 -1 2, और साथ में आइडेंटिटी का मतलब है इसी कोटि का क्या हो, इस प्रकार से। अब मल्टीप्लाई करो, 3 का 1 में 3 प्लस 1 का 0 में 0, 3 1 का 0 1 में 0 प्लस 1 का 1 में 1 माइनस 1 का 1 में -1, 2 का 0 में 2, तो प्लस 2 लिखा है। ठीक है, 0। ठीक, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में -1 का 0 में 0 प्लस 2 का 1 में 2। अब इसको हल करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, यही ए वाला मिल जाएगा। 3 मिला 1 मिला -1, ये आएगा 2, ये वही वाला अवयव है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि ए आइडेंटिटी का मतलब वही ए वाला अवयव होता है। ठीक, अब इसको रखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए आइडेंटिटी का मतलब वही ए अवयव लिखेंगे। हो गया। अब इसको हल कर डालो। ठीक, घटाना है पहले, कोष्ठक के अंदर हल करते हैं। 5 में से 3 गया 2, तो 1/7 को बाहर रखो और यहाँ पर मिला 2। 0 में से 1 घटाओगे तो -1, 0 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 1 1। अब 5 - 2 कितना 3। ये इस प्रकार से आंसर आ गया। अब चाहो तो 7 से सब में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वैसे बेसिकली यहाँ पर जब डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही 1/7 लेकर के रख देंगे, ये आंसर आ गया। तो यह है ए इनवर्स का मान। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखा है ए बराबर एक अवयव है, और इसके लिए हमें ए और बी के ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी हैं जिससे इस प्रकार का जो ये संबंध है a² प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी आइडेंटिटी बराबर ओ यानी 0, तो ये संबंध हो, मतलब ये सत्यापित हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो। तो ए और बी के किस मान के लिए, या ए और बी में क्या संबंध है, या ए और बी की संख्याएं क्या हैं जिसके लिए ये संबंध सत्य होगा। ठीक है, और इसमें ए की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। हमें ए और बी की संख्याएं ज्ञात करनी है, क्या है ए और बी, जिसके लिए संबंध सत्यापित हो जाए। तो इस पूरी को हम मान इसमें रखेंगे, और सबसे पहले a² ज्ञात करो। ए का कैपिटल ए वाले इस अवयव में गुणा करो, बी का आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करो, उसके बाद रख करके हल करो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आसान है, आप लोग कर भी सकते हो। a² का मतलब है a इंटू ए। ठीक, तो ए का ए में मल्टीप्लाई, ए का मान कितना है 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1, मल्टीप्लाई कर दो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ सीखते आए हैं आप लोग, 9 प्लस 2। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 दूना के 6 प्लस 2 का 1 में 2। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 कम 3 प्लस 1 का 1 में 1। पहली दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 2 प्लस 1 का 1 में 1। कितना आएगा, इसको जोड़ दो। यहाँ आया 9 और 2 11, 6 और 2 6 2 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आ गया a²। अब हमें निकालना ए। अब सोचो इसमें मान रखते हैं, अब सिंपल सी उसी में काम करना है। a² का मान ये है, यहाँ लिखते हैं व्यंजक, या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी लिखो, व्यंजक लिखेंगे यहाँ पर। व्यंजक व्यंजक क्या है, a² प्लस स्मॉल a कैपिटल ए
प्लस स्मॉल बी आइडेंटिटी बराबर ओ। ए स्क्वायर का मान ये 11 8 4 3 ए इंटू ए, तो प्लस में लिख करके ए और ए कैपिटल ए यानी आव्यूह है, तो आव्यूह का मान यहाँ पर है 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आइडेंटिटी का मतलब होता है इसी कोटि का 1 1 विकर्ण वाला आव्यूह। ठीक है, विकर्ण में 1 1 होते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 0 0 0 0। इसमें जो भी आव्यूह लिए जाएंगे वो सब इसी ए आव्यूह की कोटि के बराबर लिए जाएंगे। अब देखो ध्यान से समझना है क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई बी का मल्टीप्लाई और इसको दाहिनी तरफ लाना है। ये इधर दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसने पूरे 0 में से इतने को घटाओगे तो इतना ही रहेगा, तो माइनस में इतना लिखेंगे। ए का मल्टीप्लाई करता हूँ 3 ये हुआ और ये कितना 2a, ये कितना a समझ आया। प्लस b का मल्टीप्लाई करोगे तो b 0 0 b यानी कि b वाले विकर्ण से संबंधित आव्यूह बराबर माइनस में कोष्ठक के अंदर यानी कि ये आव्यूह लिखेंगे। ये पूरा ऐसे गया माइनस, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस ही रहेगा। 11 8 4 3। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है। अब ध्यान देखिए समीकरण बन सकता है यहाँ पर, यहाँ देखो 3a में b को जोड़ दिया 3a प्लस b, 2a में 0 जोड़ो 2a, a में 0 जोड़ो a में b जोड़ो a प्लस b। समझ में आया? ऐसे जोड़ते हो ना चर वालों को। और ये रहेगा बराबर में -11 8 4 3। अब आप ख्याल करो, जब बराबर के पक्ष में दोनों तरफ के आव्यूहों की कोटियाँ बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, ये आप पढ़े हैं। मतलब ये है कि 3a प्लस b किसके बराबर 11 के, तो -11 लेकर के देखेंगे। मतलब कि 3a प्लस b बराबर आएगा -11। 2a किसके बराबर -8, तो इस समीकरण 1 बना करके यहाँ लिख दिया 2a बराबर -8। इसको हल कर लो, a बराबर 2 चौका 8 हुआ तो माइनस में 4, a का मान आया -4। क्या और भी a के लिए हमें -4 मिलेगा ये भी देखना है। यहाँ भी a का मान -4 दिखा रहा है, ये भी लिख सकते हैं a बराबर -4। ठीक, ये भी मिल गया। ठीक है, अच्छा इसकी भी तुलना कर दो, a प्लस b बराबर -3। तो अब समझो इसको समीकरण नंबर 4 बनाओ, इसको समीकरण नंबर 3 बनाओ, क्योंकि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम सभी को लेकर के लिखे हैं। और ये समीकरण नंबर था 2, इसी को हल करके ये निकाला। अब बात समझो, दो स्थिति में a की वैल्यू -4 है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सत्य हैं, बराबर हैं। अब b की वैल्यू निकालना है तो a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, एक ही मान प्राप्त होगा। अगर आया तो तथ्य हो जाएगा कि a और b का मान एक जैसा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू -4 आ रहा है, यहाँ पे -4 आ रहा है, तो हर स्थिति में a की वैल्यू एक ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक, तो रखते हैं a का मान समीकरण, मान लो हमने पहले में रखा, आप चाहें तो चौथे समीकरण में भी रख सकते हैं। रखने पर देखो यहाँ पर रखते हैं 3 गुणा a का मान -4 प्लस b बराबर -11। हल करो, माइनस में 4 3 12 आएगा, अब प्लस b बराबर -11। तो b बराबर कितना 12 इधर कर दो, प्लस में -11, b की वैल्यू 1 आया। अब आप चाहो तो इस समीकरण में रखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा b का मान। देखो मैं रखा दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ रीजन के लिए। a का मान -4, तो यहाँ रखोगे -4 आप प्लस b बराबर -3, तो b बराबर कितना 4 -3, तो b का मान यहाँ पर भी हमें वही प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, इसका मतलब b का मान 1 होगा और a का मान -4 होगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है।